दोस्तों आज हम एफडी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करेंगे जो आपको एक बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है आपकी एफडी पर। नॉर्मल हम उसी बैंक के अंदर अपनी एफडी करा लेते हैं जिसके अंदर हमारा बैंक खाता होता है, लेकिन हमें एफडी करने से पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस बैंक के अंदर आपको कितनी एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आज जिस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अंदर अगर आप एफडी कराते हैं तो नॉर्मल जो सरकारी बैंक है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एफडी पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है एफडी के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है इसके अंदर वो बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कितनी पैसे जमा करने के बाद में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, यानी हम अपने पैसे पर कितनी बचत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी जानकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आप एफडी कराते हैं तो। दोस्तों एफडी कराने के लिए हमारे पास में सहूलत होती है कि हम अपने बजट के अपने पैसे की यूज़ के अकॉर्डिंग टेन्योर को चूज़ करें। टेन्योर यानी कि कितने समय के लिए हमें एफडी करानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेन्योर, एफडी इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। अगर हम टेन्योर में 7 दिन से लेकर 14 दिन की बात करें, यानी आप अपनी एफडी 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए कराना चाहते हैं और आप अगर जनरल सिटीजन हैं यानी आपकी एज 60 से कम है तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है आपकी एफडी पर। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपको जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 3.50% मिलेगा। 15 दिन से लेकर 29 दिन के लिए अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरल सिटीजन के लिए। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 4.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। 30 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी पर जनरल सिटीजन के लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 46 दिन से 90 दिनों के लिए 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 91 दिन से लेकर 180 दिन के लिए अगर आप अपनी एफडी कराना चाहते हैं तो 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 180 दिन से 364 दिन यानी 1 साल के लिए लगभग अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 500 डेज़ के लिए अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 501 दिन से लेकर 2 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल सिटीजन के लिए और 7.25% सीनियर सिटीजन के लिए है। यहाँ 500 दिन से 2 साल के बीच का पीरियड अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आ जाती है। वहीं 1 साल से लेकर जो 499 दिन है उसमें भी सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप 500 दिन से लेकर 10 साल के लिए यानी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अगर एफडी कराते हैं तो फिर आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा जो है 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25%। ये दोस्तों इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट है जो अभी लेटेस्ट जो 12 अगस्त 2020 तक की लेटेस्ट अपडेट है। इसी के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट की जो रेंज है वो 3% से लेकर 7% के बीच में वेरी करती है और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50% से लेकर 7.50% के बीच में वेरी करती है। अब दोस्तों इसके अंदर एक फैसिलिटी और है, अगर आपने मान लीजिए एफडी कराई है और आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लेना चाहते हैं लोन तो आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अंदर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर एक टेन्योर पूरा होने के बाद में आप चाहते हैं अपनी एफडी को दोबारा से चलाना तो ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप ऑटो रिन्यूअल के थ्रू इस फीचर का यूज़ करके आप अपनी एफडी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप एफडी कराने के बाद में अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपनी एफडी का तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे बैंक से। अब दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके अंदर मान लीजिए आप अगर एफडी ओपन कराना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास में होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी प्रूफ,
प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ये इसके अंदर नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा करने हैं। अगर दोस्तों आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी कराई और पहले ही अगर आप अपनी एफडी से पैसा निकालना चाहते हैं तो फिर आपको चार्जेस देने होते हैं। इसके साथ साथ लोन अगेंस्ट एफडी जैसे मैंने बताया है इसके अंदर अवेलेबल है, और 90% तक जो पैसा आपने जमा किया है उसका 90% तक आप लोन के रूप में भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 2 साल के लिए सपोज़ आपने एफडी कराई और आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप 90% यानी कि 90,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। और अगर 1 महीने मान लीजिए आप उस पैसे को यूज़ करते हैं तो आपको 744 रुपये जमा करने होंगे, और जो टोटल पैसा आप 1 महीने के बाद जमा करेंगे वो 90,744 रुपये होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके कैलकुलेटर पर। मान लीजिए आप एफडी कराते हैं 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की। एफडी की रेंज इसके अंदर दोस्तों आप कितनी भी अमाउंट की करा सकते हैं, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप एफडी कराते हैं 1 लाख रुपए की और आप ये एफडी कराना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.50%। तो 6.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1 साल की एफडी के लिए जो कंपाउंड होता है वो होता है दोस्तों क्वार्टरली। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको जो पैसा बढ़कर मिलेगा वो 6,660 रुपये होगा। यानी आप सीधा सीधा 1 साल के अंदर 6,660 रुपये 16 पैसे की बचत कर सकते हैं। वहीं जो इसका हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो है दोस्तों 500 डेज़ के लिए। तो 500 डेज़ के लिए अगर आप एफडी कराते हैं यानी 1.5 साल के लिए आप एफडी कराते हैं तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और सीनियर सिटीज़न के लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50% का हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.750%। तो 6.750% के अकॉर्डिंग अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी की बात करें अगले 5 साल के लिए, तो उसे अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो आपको 39,749 रुपये का सीधा सीधा लाभ होता है। और जो आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो 1,39,749 रुपये 87 पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से आप 39,749 रुपये की सीधी सीधी बचत कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एफडी अगर आप कराना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।